हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर होस्ट और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगल क्रोशे स्टिच यूज करके एक मिनी बो बना सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हाउ टू मेक सिंगल क्रोशे स्टिच। सो हम उसी का इस्तेमाल करके पूरा प्रोजेक्ट खत्म करेंगे। जैसे हमने फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बनाया था चेन स्टिच यूज करके, आज हम मिनी बो बनाएंगे सिंगल क्रोशे स्टिच यूज करके। तो जैसे कि हमने पहले सीखा है कि सबसे पहले हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे और फिर स्लिप नॉट बना के हम चेन स्टिच बनाएंगे। 9 चेन स्टिच करेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। सो हमें एक एक्स्ट्रा स्टिच बनाना है चेन स्टिच का, जैसे कि हमने सीखा है। बिकॉज यूर गोना स्किप द फर्स्ट चेन स्टिच एंड देन गोना स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड स्टिच। सो आप 9 चेन स्टिच बनाएंगे और फिर उसमें से एक को स्किप करके 8 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे उसके ऊपर। सो विल सी। सो I am doing the first chain stitch here and we'll just move forward with the 9 chain stitches. Okay, so यहाँ पर मैंने I think 9 chain stitches complete कर लिए हैं and now I'm going back. मैं एक स्टिच को स्किप करके वापस जा रही हूँ नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए। So yarn over and pull through. So that's the first single crochet stitch and we'll do the next crochet stitch in next chain stitch. तो ये हो गया है first single crochet stitch and let's keep continue. Okay, so second single crochet stitch के लिए हम chain stitch के 7th वाले stitch में से हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर yarn over and pull through from that stitch. पर पूरा हमें बाहर नहीं निकालना है हुक. Then we'll have 2 loops on the hook. Then again हम करेंगे yarn over and then pull through from both of those 2 loops. So that completes our second single crochet stitch. So we'll continue till 8 single crochet stitches and that will be our first row. So it will be the first row of a single crochet stitches. So when we are working in the flat and not in the round, it will be row, but when we are working in the round, it will be round 1, round 2. Okay, let's do the third single crochet stitch. It will be in the 6th chain stitch and yarn over and pull through. Let's keep continue till 8. Okay, so this is the last single crochet stitch in the chain stitch, so it will be the completion of the first row. Okay, yarn over and pull through from both of the loops. और फिर हम उसके ऊपर दूसरी रो शुरू करेंगे सिंगल क्रोशे स्टिच की. ओके, सो 8 सिंगल क्रोशे स्टिच की फर्स्ट रो बन चुकी है. अभी हम उसको उल्टा कर लेंगे और फिर एक सिंगल चेन स्टिच बनाएंगे ऊपर. ओके, टू टर्न अराउंड and then now you can see like the first row of single crochet stitches will also have like pattern of V on the top. और फिर वो होंगे 8 stitches. So we'll do the second row. हम दूसरी रो शुरू करेंगे सिंगल क्रोशे स्टिच की उसके ऊपर से. जब भी हमने लास्ट में जो चेन स्टिच बनाया है उसको हम स्किप करेंगे और फिर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच लास्ट सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था फर्स्ट रो में, उसके जो वी शेप का ऊपर है उसके नीचे से हम हुक को इंसर्ट करेंगे, yarn over and pull through और फिर 2 लूप्स हो जाएंगे हुक पे and then we'll do again yarn over and pull through. So that's the first single crochet stitch of the second row. So जो दूसरी लाइन हमने शुरू की सिंगल क्रोशे स्टिच की आफ्टर टर्निंग ओवर, वो उसका फर्स्ट स्टिच होगा. सो देन वी ऑलरेडी हैव 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द फर्स्ट रो. तो जो हमारी दूसरी रो बनेगी वो ही 8 स्टिचेस के ऊपर बनेगी. सो विल कीप कंटिन्यू. Okay, and here's the last single crochet stitch of the second row.
ओके, जो ऊपर वी शेप है उसके नीचे से हम हुक को इंसर्ट करेंगे, yarn over and pull through, and then again yarn over and pull through from both of the loops. तो ये हो गया हमारा आखिरी लाइक 8th सिंगल क्रोशे स्टिच दूसरी रो का। ओके, सो हम उसको फिर पलट देंगे, विल जस्ट टर्न ओवर and then do the single chain stitch again. और फिर हम रो 3 शुरू करेंगे रो 2 के ऊपर। सो विल रिपीट द सेम पैटर्न, वही करना है हमें कि जो लास्ट में चेन स्टिच बना है उसको स्किप करके फिर आगे के दूसरी रो के जो सिंगल क्रोशे स्टिचेस है उसके ऊपर जो वी शेप बने हैं उसके नीचे से इंसर्ट करके हुक को फिर यार्न ओवर करके पुल थ्रू करना है और फिर दूसरी बार यार्न ओवर करके दोनों लूप्स में से पुल थ्रू करना है और वही 8 स्टिचेस बनेंगे तीसरी रो में सिंगल क्रोशे स्टिचेस। एंड इसको ना मूव फॉरवर्ड, and here it's the last single crochet stitch of third row, second row के ऊपर से। और ये 3 रो बन चुकी है सिंगल क्रोशे स्टिच की। अभी हम उसको पलट देंगे एंड देन अगेन सिंगल चेन स्टिच और फिर उस स्टिच को स्किप करके जो थर्ड रो है सिंगल क्रोशे स्टिच की उसके ऊपर 4th रो बनाएंगे। ओके, सो ये 4th रो भी हो गई है सिंगल क्रोशे स्टिचेस की और 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम जो यार्न है उसको कट कर लेंगे और पूरा उसको पुल कर लेंगे, जैसे हम फ्रेंडशिप बेल्ट में हमने किया था लास्ट में कि पूरा उसको पुल कर लेंगे। ओके, लास्ट में हम चेन स्टिच करेंगे एंड देन नीडल लेके उसमें उसको थ्रेड करके यार्न को अंदर से निकालेंगे और नीडल के अंदर फंसा लेंगे और फिर हमें हमारे जो मिनी बो है उसको सिक्योर करना है। तो वो जो लास्ट एंड है उसको हम अंदर की तरफ से फंसा के उसको बाहर निकालेंगे। सो जो लास्ट टेल एंड है वो सिक्योर हो जाएगा वो के अंदर ही, तो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो खुल ना जाए। तो कुछ इस तरह से हम नीडल को थ्रेड कर अंदर से ऐसे थ्रू इंसर्ट करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे ताकि वो जो टेल एंड है वो सिक्योर हो जाए। एंड देन जो एक्सेस यार्न बचा है उसको हम कट कर लेंगे एकदम नजदीक से ताकि वो ज्यादा विजिबल ना है। और वही सेम हम करेंगे हमारे दूसरे वाले छोटे एंड के लिए जो पहले था। विल जस्ट उसको नीडल में से पास कर लेंगे और फिर उसको भी हम हमारे जो मिनी बो है उसकी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर से उसको इंसर्ट करेंगे ताकि वो दूसरा एंड भी सिक्योर हो जाए। और फिर उसको हम कट कर लेंगे एकदम नजदीक से ताकि वो अंदर फिक्स सिक्योर हो जाए। ओके, ओके, फिर कट कर लेना है और अब हम बनाएंगे जो बीच में बो के बीच में जो है वो वाला थ्रेड। तो उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें बस सिर्फ सिंगल स्लिप नॉट बनाना है पहले एंड देन विल डू 3 और 5 चेन स्टिचेस बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ योर मिनी बो। सो यहाँ पे मैंने चेन स्टिचेस के आई थिंक आई डिड 4 चेन स्टिचेस और फिर जैसे हमने फ्रेंडशिप बेल्ट में किया था लास्ट में स्टिच करके उस एक्सेसिव यार्न को कट करके उसको पूरा पुल थ्रू कर लेंगे। ओके, और फिर हम उसको मिनी बो के ऊपर टाइटली सिक्योर कर लेंगे। बीच में से आपको बो को ऐसे करके ऐसे क्रश कर लेना है, ऐसे थोड़ा सा
उसको दबा देना है ताकि वो ऐसे बो की शेप में आ जाए, और फिर बीच में एकदम उसको टाइट कर देना है। आप चाहे तो डबल नॉट कर सकते हो ताकि वो सिक्योर रहे, प्रोजेक्ट हमारा खुल न जाए। ओके, यहाँ पे मैंने डबल नॉट कर दिया है पीछे की तरफ। एंड दिस इज हाउ इट विल टर्न आउट एट द एंड। आप उसको कोई भी कलर में बना सकते हैं और यू कैन जस्ट मॉडिफाई द पैटर्न। आप हल्का सा प्रेशर देके उसको बो की शेप में कर सकते हैं। और इसके पीछे की तरफ आप अगर हेयर पिन लगा देते हैं तो आप उसको अपने बाल में भी लगा सकते हो एज अ मिनी बो हेयर पिन। एंड दिस इज हाउ इट विल लुक एट द एंड। And this is the second project of mini bow. Thank you for watching and we'll see you in the next episode. Till then, happy hooking!